हनुमान, कहिए महाराज। हनुमान, वह देखिए दूर, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। जरा गौर से देखिए हनुमान। हाँ महाराज, मुझे यह दिखाई दे रहा है कि उधर से कोई दो पुरुष इधर ही चले आ रहे हैं और उनके साथ धनुष बाण भी दिखाई पड़ रहा है महाराज। हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। माता के श्राप से बाली भाग यद्यप न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता हूँ। लगाते हैं छल से बल से या कौशल से बद करने मुझको आते हैं। हनुमान, कहिए महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हनुमान, यदि मेरा संदेह सही होगा तो आप वहीं से मुझे इशारा कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊं। जैसी आज्ञा हो महाराज। हे भाई, आप दोनों इस वन में कहां घूम रहे हैं? कौशलेश दशरथ के जाए अहम पे तो वचन मान बने आए। हे भाई, आप दोनों इस घनघोर वन में कहां घूम रहे हैं? कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ बालू प्यार, निश्चर बानर का दर भगवान। ऐसे बिहड़ वीरानों में आ गए आप गुरु कर भगवान। है आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री भागे हैं, या भोले भटके आ पहुंचे, जाते कहां कहां को है। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूप पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक ही पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छा ही पट जाएगा। मानव शरीर के नाते से
मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं है आपको, आ रहा ना याद भूल के। हे मुनिवर, हम भी खुद इसे जाकर में इस तरह बताए पाते हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना याद है, ना याद है। विधिमा ने जो लिखेरा था उसमें बस किसका जाता है। संसार जात्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। है आपका परामर्शा पर दिखी रहे बनवासी है। ऐसे ही हम भी इस वन में आ जाओ कर सन्यासी है। हे नाथ अब सीधी तरह पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस मृत्यु है लाल। है हम अवधपति, है हम अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी इस ओर। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। बंदियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं तारों पर। दोस्त ही ने घर दिया सा है अपने भारों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना चाहे। इस जग में सभी सारथियों कोई न किसी का सुनता है। श्री महाराज हम पर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिसने जिसने है माता सियाहरी, उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का दुख मिटाने में जो काम आप करने आए, इस काम में हाथ बताएंगे। और भी दुष्टों से हिन कर इस द्वार पे प्राण लगा देंगे। हे प्रभु, यही पास में ऋषि पर्वत है जहाँ पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। प्रभु, जिस विकट संकट के आप मारे हुए हैं, उसी विकट संकट के हमारे महाराज सुग्रीव भी मारे हुए हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांट सकेंगे। ठीक है हनुमान, आप हमें अपने महाराज के पास ले चलिए। चलिए प्रभु। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा।
महाराज की जय हो। सादर मिले। हनुमान, यह दोनों बालक कौन है हनुमान? महाराज, यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हमारे प्रभु श्री राम हैं और ये छोटे भैया लक्ष्मण हैं। इनका 14 वर्षों का वनवास हुआ है और इनके साथ इनकी भार्या हमारी माता सीता भी थी, जिनका किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। ये उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। महाराज, जिस विकट संकट के आप मारे हुए हैं, उसी विकट संकट के हमारे प्रभु भी मारे हुए हैं। इसलिए महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आपस में मित्रता कर लें, जिससे एक दूसरे के सुख दुख को बांट सकेंगे। ठीक है हनुमान, आप जाइए, अग्नि की व्यवस्था कीजिए। जैसे आज्ञा हो महाराज। तब हनुमंत कही सब राम कथा निर्धा। तुरंत जुगल पर मित्रता में ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुंह देखो हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करे, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह दगा करे तुम दुआ करो, वह जफा करे तुम वफा करो। आवक के साक्षी देकर जोड़ी प्रीत निधार। हे मित्र, हम इस अग्नि को साक्षी मानकर आज से यह शपथ लेते हैं कि आज से हम दोनों मित्र हैं और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। हाँ मित्र, मैं भी इस अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूँ कि हम दोनों आज से मित्र मित्र हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। ठीक है मित्र, आइए मित्र, आसन ग्रहण करिए। काचो गरीब नयन भरवारे, अमिल ही नाथ मिथिलेश कुमारे। मंत्री सहित हाय तुम्हारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। हे मित्र, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक आवाज़ें कुछ रोएगी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नहीं थी। निश्चर के ले चले लाल लाल ज्वाला बरसाते आते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और करुणानाथ विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। मेरे सामने की सामने ही क्या कहो निकल वह चोर गया। रह गया कुंडल निपुर इधर, रस सीधा दक्षिण ओर गया। दादा राम तुरंत ही दीना। हे मित्र, क्या आप वह कुंडल
संभाल कर रखे हुए हैं। हाँ मित्र, मैं उस कुंडल को संभाल कर रखा हूँ। हनुमान, कहिए महाराज। हनुमान, उस कुंडल को लाया जाए। हनुमान, जैसी आज्ञा हो महाराज। बाजा राम तुरंत दीना पटवर लाल सोते देना बाजा राम तुरंत दीना पटवर लाल सोते देना। हे मित्र, देखिए कहीं यह वही कुंडल तो नहीं है। हाँ मित्र, यह वही कुंडल है। यह तो वही कुंडल है जो कभी कानों में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह तिलक की रहता था। आसवी रही तो आया, यह भूषण भी रही हमारे। इसका भी जीवन निरस मैं जीता हूँ। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके पास रहा। तुझे हृदय से लगा लूं कैसी माला, तुझ पर हाथ रहा। बेवफाई की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निस्वल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चले निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो एक छोटा सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। नाथ सकी नहीं अच्छा है, जाके है तीर कमाने में। जैसे ही वह दिन आएंगे जब कुंडल होंगे कानों में। कुंडल वाली बादल का इस बात की हवन करने वाले अब सावधान होकर सोना। आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरी बाहों तले। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाए पाए पाए। शांत मित्र, शांत। आइए मित्र, हम आपको वन विहार कराते हैं मित्र। चलिए मित्र। हे पुत्र शिवलियों, हम जब से ऋषमुख आए हैं आपको उदास ही देखते हैं। जब से ऋषमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। जाने डूबा देख तुम्हें हम भी हो जाते हैं। छिप कर पार परे रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है।
हाँ मित्र, कुछ बात ही ऐसी है मित्र। हे मित्र, मैं जिसके भय से गाय बना, वह नार साधु फैलाई है। जगपति मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। मेरिया राजपत्नी जी नायक मेरा काल बनाए। जो भाई कभी चाहता था, वध पर अब तट पर रहता है। आस पूर्ण का साथ वही जगदीश को उज्ज्वल रहता है। उसके डर ही सरिस मुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। सकता नहीं साथ वैसे इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। बस अभी नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड दौलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु होती है। बीच में बहुत शोहित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे मित्र, बाल पर विजय पाना मुश्किल है मित्र। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मित्र कि आप बाल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं मित्र। हे मित्र सुग्रीव, आपको किस प्रकार विश्वास होगा? हे मित्र, इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, रक्षक ने यह कह रखा है, वह विजयी बाल पर पाएगा। ठहरिए मित्र, मैं आपके संशय को अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है मित्र। जो तुम्हें रस्ते तार दिखाए, तेरे प्रयास रघुनाथ डहाए। देखिए मित्र, अब बाली को युद्ध के लिए ललकार लिए। ठीक है मित्र, मैं अभी जा रहा हूँ बाली को लड़काने के लिए। रघुपत सुग्रीव पठावा, दर्द जगाए निकट पग पावा। चल बाहर आ, निकल मुझसे युद्ध कर।
तब सुगरीब विकल होए भागा कोई जगह हार बस जागा तब सुगरीब विकल होए भागा कोई जगह हार पात्र सब जागा पैरो का रघुबीर कृपाला बंद होए मोरे काला काल समान बोली मुझको बोलो उसका तोल लिया मैंने आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे तुम खड़े खड़े तकते ही रहे मुझ पर मुक्के पड़ते रहे हे मित्र सूर्य मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का भर निकलने दूं यह दोनों भाई भाई अपनी जाए तो इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बार चढ़ाता था तुम दोनों के ही रुक गए उसने भी रोका था अच्छा यार मान जाओ जिससे मुझको पहचान रहे यह तुम पर कवच समान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे इसलिए है मित्र सुग्रीव आप मेरे कहने पर एक बार पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारिए ठीक है मित्र मेरी नहीं तेरी मौत आ गई है देख लो मेरे गले में क्या है स्वामी मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी इस समय नगन में छाए पिया दिल मेरा बहुत धड़कता है ना जाने कारण क्या है पिया चुराया नेत्र फलकता है सर में है दर्द अंधेरा सा आंखों पे छाया चाहता है मैनों के करीब कलेजे को चुप को आया चाहता हे प्राणपति ममनाथ विनय मरिमान हे प्राणपति ममनाथ विनय मरिमानो कर ज्ञान हरि से रह दिया
रहमत तो सुग्रीव हो तो भी करूं समा। ये तुम एक वीर पुरुष की नारी हो, तुम मुझे विजय का तिलक लगाओ। ठीक है स्वामी। अरे दुष्ट, अब भी मान जा, अपनी पत्नी की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है कायर। नहीं तो मारा जाएगा कायर, अभी भी तेरे पास समय है कायर। क्या तूने न मुझको मारा? तेरी को चलते बद करना सूरवीर का गर्व नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का
भगनी सुते की पत्नी या छोटे भाई की नारी, कोई नेमु दृष्टि देखता है भगनी योग दुराचारी। वक्त साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, मित्र मित्र का हर तेरा व्यवहार नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता से मुझसे प्रण करे मिलाने का, मैं बिना कुछ प्रयत्न करूं सकी कभी कर जाने का। सुग्रीव मित्र खातो प्रभु ने मिलते ही पंच हटाया, इसके कारण पृथ्वी पर से बानर प्रतिपाल उठाया। अब खुद देखना सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता। प्रभु पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखा देता, पवन की छाती सीता से प्रपंच देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा, उस तुच्छ अनाथ को क्षमा हटा के भागा। अच्छा तो बीत गई, अब बदले से क्या होता, अब तो सुकंठ का भाग जगा, ये कौन सदा को होता। अब तक न जानते थे हमें, तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, बदला मैं तुझको कावर दे, यदि मैं ना नहीं चाहता तो तुझको अभी जिंदा कर दे। हर समझदार इस दुनिया में हर संत ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुझसे नाराज कहलाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बर्बादी है। अब महाराज क्या कहते हैं, जी करी क्या करूँगा। पर देने को जब सब कहा, अच्छा है कि तुझे मिले, अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह कर्म बंधा।
कर तारा छोटे के सीधा देह तुम्हारा मैं पति तू नहीं बहुत समझावा आए स्वामी काल बिना से कछु कहूँ न पाया आए स्वामी आए अंगद से कछु कहूँ न पाया आए स्वामी आए अरे हमारे राजा हो राजा हमारा छोड़ के भागी गईरा हमारा राजा तारा बिकर देख रघुराया दीनी ज्ञान हर निधि माया हे देवी तारा, यह पंच तत्व का शरीर है और एक दिन पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है, इसलिए आप धैर्य रखिए। उपजा ज्ञान चरण तब लागे लेने से परम भक्ति भर मांगे तब सुग्रीव आयस दीधा मृतक कर्म विधवत सब कीधा हे तारा, आप क्या चाहती हैं? हे प्रभु, मैं आपकी अभिनव भक्ति करना चाहती हूँ। तथास्तु। हे मित्र सुग्रीव, बाली जैसा भी था किंतु आपका भाई था, इसलिए आप इनके अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कीजिए। ठीक है मित्र। राम कहा अनुजय समझाए राज देहु सुग्रीव ही जाए भ्रात लक्ष्मण, कहिए भैया। मेरा 14 वर्षों का वनवास हुआ है, इसलिए मैं किसी राज्य या नगरी में नहीं जा सकता, इसलिए आप जाइए किष्किंधापुर और मित्र सुग्रीव का राजा अभिषेक कीजिए। जैसी आज्ञा हो भैया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए अमर भी गिराए लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज राज दीन सुग्रीव को अंगद को युवराज अनुज बधु भगनी सुत नारी वे सठ कन्या समयचारी इन्हें कुदृष्ट विलोकत जोही ताहि बधे कुछ पाप न होई। बाल इतना बलशाली था कि जो भी उसके सामने जाता था आधा बल उसमें खींच के आ जाता था, लेकिन इतना बलशाली होने के बाद उसने बोले महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। और यही उसके मृत्यु का कारण बना। सुग्रीव ने राजा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मुबारक हो।
तथागत निर्मल ऋतु आए, सुधरतात सीता कह पाए। हे मित्र, आपने तो मेरा सारा कष्ट मिटा दिए, परंतु हे मित्र, इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी, मैं वैसे ही अपने सारी बंदी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेज दूंगा मित्र। ठीक है मित्र, आप वर्षा ऋतु खत्म होते ही हमारे पास आकर अपनी पूरी सेनाओं को सीता की खोज में लगा दीजिएगा। ठीक है मित्र, मैं माता की खोज के लिए पूरी सेनाओं को चारों दिशाओं में लगा दूंगा मित्र। ठीक है मित्र। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब सुध शरद ऋतु आई है। धरा धागा हूँ, अब तक सुध नहीं सियाती पाई है। कपीपति का मुझे भरोसा था, वो भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की माता रंगों में वचनों का मेरा झूठ हुआ। भाई सच्ची है बात यही, पद भी सब कुछ कर सकती है। सुगरीव नहीं दोषी, सुने यह सब दौलत की भूमि है। देखिए श्री प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे साजन को। ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। हे भाई सिख आज्ञा दो, मैं पंपापुर को चाहता हूँ। धन वाले मत वाले को बस सभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर भरपूर से शिक्षा दूंगा। जो झूठे बनकर बैठा है, सब गर्व मिटा दूंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। शांत व्रत लक्ष्मण, शांत। आप जाइए पंपापुर मित्र सुग्रीव को समझा बुझाकर मेरे पास लाइए। जैसी आज्ञा हो भैया। कि आप मनस करत विचारा, राम काज सबरेव विसारा, निकट नाई जर। महाराज, 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 महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, पर उन मित्रों की सुनी है जो गृह कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंक, यह बात जानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम दाम या दंड भेद तो दंड बलात् दबाना है, सारंश भेद के कार्य हो तो और में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2
प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज दिलवाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वह रघुवंशी है पार दंड देने को यदि तो भेद हेतु से अंगद जी है। अब है यही उचित कि अपना भी फर्ज चुका दे, हम वो राजपाट दिलवा चुके, सीता से उन्हें मिला दे। हनुमान, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा पारो को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मोह कैसे उनको दिखलाओ, अब रहा न मान वहाँ मेरा। वे शरणागत वत्सलों पर है, यह भी तो सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूरज वंशी है। इसलिए अब एक ही उपाय मेरे विचार में आता है, साझ आए सवेरे का भूला, वह भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुधि लेने को कुछ किस विदा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा बानर से लाए गत्र करो। इसलिए हनुमान आप जाइए, सारी बांद्री सेनाओं को चारों दिशाओं में माता की खोज के लिए भेज दो। जैसी आज्ञा हो महाराज। शांत छोटे भैया, शांत। हे प्रभु, जिस वृक्ष को लगाया जाता है उसे काटा नहीं जाता है, कृपया शांत हो जाए प्रभु। शर्मा भैया भैया लक्ष्मण, मैं महाराज को लेकर माता के खोज के लिए निकल ही रहा था, कब तक आप आ गए। आप गुस्सा ना करें भैया, चलिए हम सब मिलकर माता की खोज के लिए शीघ्र निकलते हैं भैया। मित्र, मैं माया में भ्रम गया था मित्र, मित्र, माया के चक्कर में पड़कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मदगति संपूर्ण हो गई। अपराधी तो चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, अब मेरा प्रभु के हाथ में है। अब मत
मुझे रोगी दिया सब हो तुम, मुझे भी वही दिया पाओ। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसमें प्राण समय होता है। दर्शन चाहे वर्षों में अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान करो भाई। सीता का जिससे पता लगे अब वह उपाय करो भाई। ठीक है मित्र, मैं अपने सारी सेनाओं को चारों दिशाओं में माता की खोज के लिए भेजता हूँ मित्र। ठीक है मित्र, आप जल्दी ही भेजिए। ठीक है मित्र। वचन सुनत सब मानव, एक बुध चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद दीन हृदय। सकल सुमन में दक्षिण जाहो, देवागन को सुगाहो। जाओ आना शीघ्र ही, सुन लेकर बलवीर, वैदही के दुख से दुखी मेरा शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज बल बल का प्री कर धीरज धीर से बढ़ा देना। उसकी मरी मोदरी है, यह बजरंग उसे देखे आना। मेरे हित के न पर लौटती बारे आना। जय श्री राम, जय श्री राम। वार्ड नंबर 57। धर्मदास भैया निषेध करियो। महाराज क्या हो? ऐसा समझाओ बुझाओ, फिर मैं वापस आऊंगा। पूरे चतुराई से समझाओ। जैसा कि महाराज वीरों का है सुख
सुख से दुख में संतोष करे, लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, इतना भोजन एक साथ जो मर जाएंगे, मरकर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। हा 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 हा। इतना भोजन एक साथ विधना ने मेरे पास भेज दिया है। भागो मत, मैं सबको आकर खाऊंगा। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो यहीं, मैं सबको आकर खाता हूँ। भाई जी धन जटाई हुआ खगन में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु नीच प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। बोधि सैनिक कर समाप्त, इसने परमात्म कमाया है। उस और परम यश पाया है, इस और परम पद पाया है। क्या मेरा भाई जटायु मारा गया? क्या भाई जटायु आपका भाई था? हाँ, परंतु मैं और जटायु सगे भाई थे। परंतु हे भाई, आप लोग बिछड़ कैसे गए भाई? ये भाई, जब मैं युवा अवस्था में दोनों भाई थे, तो हम दोनों लोग में ये शर्त लगी कि देखे सूरज के पास पहले उड़कर कौन पहुंचता है। हम दोनों भाइयों ने एक साथ उड़ान भरी, परंतु मेरा भाई समझदार था। वो बीच रास्ते से गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका और वापस आ गया। लेकिन मैं अपने बल के घमंड में चूर था। मैं उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया और इतना नजदीक पहुंच गया कि सूरज की ताप से मेरे पंख जल गए। तब से मैं यही समुद्र के किनारे बैठा रहता हूँ और जो कुछ भी इधर से गुजरता है मुझसे, मैं उसे अपना भोजन बनाता हूँ। कहने वाला कह गया, करने वालों आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिन जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया तो यहीं डूबना अच्छा है। युवराज कहाकर बोल रहा हूँ तो मुझ पर लाछन आता है। इस कारण सिंधु लागने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा अध्यापन यही है, जब प्राणों की परवाह न हो, सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन आह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संचय है। लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी। वह अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। परसुद लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह मां शक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। कहते तो उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काम। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है।
बल्ली उसके ही हाथों दो, वही मल्लाह हमारा है। इसलिए हे बलबीरो, अब हम लोगों को महावीर बजरंगबली के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह सुयस्कार वही कर सकते हैं। करमदास भैया, करमदास भैया, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगो काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सोलों को तुमने तोड़ा है, कुछ बल से ऐसे कार्य किए, वह बल को क्यों छोड़ रखा है। रणधीर उठो बलबीर उठो, यह काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जय श्री राम। ओ जामन, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघू या लील जाऊं मैं, या जिस गिरी पे लंकापुरी है सारा चित्रकूट उठाऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता वो दिखला दूंगा, अपनी माता सीता से राघव को अभी मिला दूंगा। शांत शांत रणकेसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बल जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाया ना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाया ना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अतिशीघ्र कार्य कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। मैं जब तलक लौट नहीं आता, तब तलक यहीं बैठे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। जय श्री राम। समुंदर का बिगाड़ी है, पवन पुत्र हुआ समुंदर का बिगाड़ी है, राउर के बहुत सुंदर भोजन आ रहा है। जय श्री राम। मैं खाऊंगी। बहुत जय श्री राम। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी। आओ मेरा आहार बन जाओ। और कौन हो जो मेरा मार्ग रोक रही हो? मैं सुरसा हूं, तुम्हें खाऊंगी। आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख भरूंगा मैं। आ जाओ मेरे मुख में आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। ठीक है माते, आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख में ही आ रहा हूँ। आ जाओ। और मुख को खोलिए। अतिलव रूप धरे मनमाना, हे हनुमान, मैं नागों की माता सूरसा हूं। मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। तुम बल और बुद्धि में निपुण रहे, जाओ तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री
श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पानी मुठी सो लंका अपानी जोर कर बिना सदंगा जब रावण ब्रह्मा पर देना चलन विरंज कहा पहुंचे था। अब मुझे प्रतीत हो गया ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि हे लंकिनी, प्रथम फाटक पर तुम पहरा करोगी, कोई एक बंदर आएगा तुम्हें एक पुष्टिका मारेगा, तुम धाराशायी हो जाओगी, तो समझ लेना कि लंका का विनाश है। अवलेख पुर देश सुहावा हरि मंदिर कहा भिन्न बना। जय जय राम जय श्री राम तोरा चलता चाराना। अरे ये क्या, जय श्री यहाँ तो मेरे प्रभु के नाच के गुणगान की सुनाई दे रही है। जय जय राम क्यों ना श्री राम। चलकर हृदय आप ही खींचते हैं, है निश्चय आप भक्त कोई, यह मुझे दिखाई पड़ता है, बड़भागी करने आए हैं क्या मुझ मूढ़ निशाचर को, ये महाराज श्री चरण से करिए पवित्र मेरे घर को, जो कुछ भी राम प्रसाद है गंध मूल स्वीकार करे, अपने इस दास भूषण पर अपना इतना उपकार करे। अचरज है कांगों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरी का चंदन कैसा, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। जैसे जीवा रहती है 32 नुकीली दांतों में, कहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार इन राक्षसों में। मुंह की पत्ती सी टूट फूट गिर जाएगी, पर जिबवा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएंगे। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा ने। जो सज्जन है सत्संगी है, वे कहाँ छुपाए छुपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी देखो इस प्रकार से मिलते हैं। तुम भाई हुए आज से मेरे, और तुमसे छल कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य बताता हूँ जो अब तक छुपा कर रखा है। यूं तो छल कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैसों के सम्मुख यह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, हनुमान हूँ मैं वानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। तुम आज मिले हैं रामदास, जग गए भाग सोते के हैं, सब गुण कट्ठे प्रकटे इस समय जन जन्मांतर के हैं। अच्छा जिस कारण आए हैं उससे वे में जाओ भाई, हे मासों का वन में सुध उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं एक सेवक ने भी रखी है, रहकर अशोका वाटिका में सुध उनकी मेरी निगाह में रहती है। वह लंका नगरी में भी सीता, वह मिथिलापुर की ही सीता है, श्री रामचंद्र चंद्रिना की स्वसित का जन्म है। वह माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं, निर्भय बिछड़ो लंका नगरी, छाया के तरह पास हूँ मैं।
आप मुझे आज्ञा दे। जय श्री राम।